नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको नवरात्रि के 9 दिव्य रूपों की कहानियां सुनाते हैं। आज हम नवरात्रि के 5वें दिन की देवी स्कंदमाता की पावन कथा को जानने जा रहे हैं। स्कंदमाता देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप हैं और उनकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। स्कंदमाता को ज्ञान, ममता और शक्ति की देवी माना जाता है। यह रूप मां और पुत्र के गहरे संबंध और संसार की रक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आइए माता स्कंद माता की विस्तृत कथा और उनके इस रूप का गहरा आध्यात्मिक संदेश समझते हैं। स्कंद माता का नाम उनके पुत्र स्कंद के कारण पड़ा, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद युद्ध के देवता और तारकासुर के संहारक माने जाते हैं। मां स्कंद माता अपने पुत्र को अपनी गोद में धारण करती हैं और यही वात्सल्य का सबसे बड़ा प्रतीक है। उनके इस रूप में मां की ममता, ज्ञान और साहस का संगम दिखाई देता है। पुराणों में वर्णित है कि तारकासुर नामक असुर अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त किया था कि केवल शिव के पुत्र द्वारा ही उसका वध किया जा सकेगा। इस वरदान से अभिमानी होकर उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता और ऋषि मुनि सभी असुरों के अत्याचारों से त्रस्त हो गए और उन्होंने देवों के देव महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे तारकासुर के वध के लिए किसी पुत्र का जन्म दें। भगवान शिव और माता पार्वती की घोर तपस्या के बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। उनके तेजस्वी रूप और अनंत शक्ति ने सभी देवताओं में उत्साह और विश्वास पैदा किया। युवा होते ही स्कंद यानी कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बना दिया गया। कार्तिकेय ने युद्ध की पूरी तैयारी की और अपने शौर्य से असुर सेना का सामना किया। स्कंद माता, जिनके गोद में उनका वीर पुत्र विराजमान है, मां की असीम ममता और पुत्र के प्रति अनंत प्रेम का प्रतीक है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। 2 हाथों में कमल के पुष्प धारण किए हुए हैं, जो पवित्रता और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक हैं। अन्य 2 हाथों में वे अपने पुत्र स्कंद को थामे हुए हैं। उनके वाहन सिंह, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है, दर्शाता है कि मां के रूप में प्रेम और शक्ति का अद्भुत संगम है। कार्तिकेय ने युद्ध भूमि में अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और तारकासुर का वध कर देवताओं को भय मुक्त किया। उनकी इस विजय से तीनों लोकों में शांति की स्थापना हुई। माता स्कंद माता का यह रूप यह दर्शाता है कि संसार में जब जब अधर्म बढ़ता है, तब मां अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं या अपने पुत्र को आगे बढ़ाती हैं। स्कंद माता का यह रूप मां की ममता और वात्सल्य की महिमा का प्रतीक है। मां अपने भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं, चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मां स्कंद माता का आशीर्वाद अपने भक्तों को हर संकट से पार करने की शक्ति देता है। स्कंद माता को पद्मासना भी कहा जाता है, क्योंकि वे एक कमल के पुष्प पर विराजमान होती हैं। कमल का फूल भारतीय संस्कृति में पवित्रता, दिव्यता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक माना जाता है। उनके इस रूप का महत्व यह है कि जो व्यक्ति भौतिक सुखों और मोह माया से ऊपर उठता है, वह पवित्रता के मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। माना जाता है कि जो भक्त मां स्कंदमाता की सच्चे मन से आराधना करते हैं, उन्हें संसार के सभी कष्टों और दुखों से मुक्ति मिलती है। मां की पूजा से भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। यह भी कहा जाता है कि मां स्कंद माता की कृपा से ज्ञान का प्रकाश फैलता है और भक्तों के अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन भक्त स्कंद माता की पूजा करते हैं। इस दिन की पूजा विशेष रूप से आत्मिक शुद्धि और जीवन में संतुलन लाने के लिए की जाती है। स्कंद माता की उपासना से व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि उसे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी मिलता है। मां की कृपा से व्यक्ति के सभी रोग, शत्रु और कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की पूजा से व्यक्ति को साहस, धैर्य और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। यह दिन जीवन में स्थिरता और शांति लाने का प्रतीक माना जाता है। जो भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करते हैं, उन्हें न केवल उनके पुत्र स्कंद का आशीर्वाद मिलता है,
बल्कि मां की ममता और सुरक्षा भी प्राप्त होती है। स्कंदमाता की पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई का सामना ममता, ज्ञान और साहस से किया जा सकता है। मां की कृपा से भक्त जीवन के सभी संघर्षों में विजयी होते हैं और अपने जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति करते हैं। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के 5वें दिन की देवी स्कंदमाता की पावन कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम आगे भी माता के अन्य रूपों की कहानियों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय माता दी।